2 साल से तो हम ही लिख रहे हैं। हाँ, आप लिख लेते, अब आपका आपका स्थान तो पकड़ ली है ऋचा वर्मा। हम्म। और देखिए, वीडियो लिख रहे तो उसको भी लगता है कि कुछ ना कुछ किताब हम्म। वो भी प्रकाशित करवाएगी। तो हमको हम्म। हमको बस यही इतनी प्रसन्नता है कि चलो हमारे प्रयास से कम 2 लेखकों की किताबें आ रही है, तो अच्छी बात है। वो भी तो रेगुलर लिख रही है। हमरा तो हो गया, अस्वस्थ हो गया, इसलिए अब थोड़ा हाँ 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 हाँ। परेशानी में पड़ गए, इसलिए बंद हो गया लेखन। जी। अब तो थोड़ा बहुत, अब वो तो कॉलम तो नहीं है चला सकेंगे। देख कोई कभी बात कभी नहीं, बीच बीच में देखे कब। अब बीच में से कुछ साहित्यिक रचना देते रहिएगा, या हम्म। कभी कभी कुछ उस तरह का लेख दे दिए, कभी कोई कविता दे दिए, कभी लघु कथा दे दिए। हाँ, बीच बीच में देंगे। हाँ, तो वो आपके आपके पेजवे की जगह पर तो 1-2 साहित्यिक रचनाएं आ जा रही हैं, कविता या हम्म। लघु कथा। नहीं तो कविता लघु कथा तो देना बंद कर दिए हैं लगता है। हम्म। केवल बस वही एक पन्ना छपा के चला रहे हैं। पॉलिटिक उनका हो गया है, जब पैसा कुछ नहीं आ रहा है, कहीं से खर्च हो रहा है, तो थोड़ा पॉलिटिक्स को थोड़ा सा पेज चल ज्यादा कर दिए हैं। चलिए, 4 साल हम लोग खूब लाभ लिए। ये तो हम लोग की हम्म। साहित्यिक रचनाएं तो खैर, रिपोर्ट वगैरह तो आती ही रहेगी, समाचार। ये कि तो राइजिंग बिहार वाला काहे थी। वो भी, उसका भी एक कोई प्राइवेट, नहीं, कोई कंपनी छोटा सा नौकरी में लग गया है, तो उससे व्यस्त हो हम्म। गया है। इधर चुनाव उनाव में भी भाग दौड़ किए हुए है, तो वो भी हम्म। साहित्यिक साहित्यिक पे जैसे और लोग बंद कर दिया ना है, कि ये लोग हम्म। भी अब खाई राजनीति के पीछे है, या समाचार के पीछे। क्योंकि कविता कहानी लोक कथा लगाने में कहता है कि बहुत मेहनत पड़ता है उसको कंपोज और सेटिंग करने में, और मिलता कुछ नहीं है। तो समय बहुत मिलता कुछ नहीं है तो, है। मिलता कुछ नहीं तो एक आध पेज तो में क्या दिक्कत है, वो भी तो चीजें है ना कुछ। तो अब सब हम लोग की तरह कोई साहित्यिक विचारधारा के नहीं ना है लोग, कि सोचे कि हम साहित्य, हाँ, हम ही लोग इतना, इतने साहित्यकार लोग लिख पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लिख पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या मिल रहा है बताइए? हम्म, कुछ मिलता कुछ नहीं, है? क्या मिला। बस आत्म संतोष के लिए लिख रहे हैं। या पहले हाँ। पहले के जो साहित्यकार लिखे उनको नाम ही ना मिला भाई। प्रेमचंद निराला इतना जो लिखे, निराला क्या लिखे, फकीरी में बेचारे मर गए, और उन पर लिख लिख के लोग हजारों लाखों कमा रहे हैं। उनको क्या मिला? उनको क्या मिला। अपने सही जीते बात। जीते जीते उनको कुछ नहीं मिला, फकीरी में जिंदगी गुजार दिए, और उन पर लिख लिख के लोग लाखों हजारों कमा रहे हैं। तो यही समाज है, यही दुनिया है, यही जिंदगी है। नहीं। हम्म। और अब बाद में जो किसी मूल्यांकन करके अपना अब कमाता है। सवाल है कि हाँ, कमाता है, लेकिन हम लोग भी जो जितने भी देश भर के जितने लेखक लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक आत्मसंतुष्टि के लिए लिख रहे हैं। और नहीं तो उसमें मात्र 5%, 10% ही निकल पाते हैं, जो अपनी पहचान बना पाते हैं, या या कहिए कि उनको कुछ अर्थ लाभ भी मिल गया, मैंने उनको थोड़ा सा मान सम्मान भी मिला, अर्थ लाभ भी मिला। हम्म। वैसा 5-10% लेखक लोग हैं। 5-10%। बाकी बाकी लोग तो बस आत्म सुखाए लिख रहे हैं लोग। नहीं नहीं, बाकी लोग तो खर्च करके लिख रहे हैं। खर्च करके लिख रहे हैं, पैसा दे के अपना लिख रहे हैं। आत्म सुख, अपना आत्म सुख के लिए खर्च करके लिख रहे हैं। हाँ, वही बात है। तो सवाल है कि अच्छा, जिज्ञासा पर अ, इस ये जो है स्वतंत्र प्रकाशन वाला हम लोग का, वो तो बंद ही कर दिया, नहीं निकाला। है। स्वतंत्र प्रकाशन वाला हम हाँ, लोग का, हम सबके राम, नहीं निकाला। ये बहुत गड़बड़ किया है। वो नहीं उठाता है। हाँ, फोन ही हम नहीं एक उठाता। महीना से, इतना बदमाश आदमी तो हम किसी को देखे ही नहीं। एक महीना से 2 दिन 4 दिन पर फोन करते हैं, इसलिए कि जिन लोगों ने रचनाएं दी थी, कुछ लोग फोन करते हैं, सर क्या हुआ किताब का। ऐसा पब्लिशर होता है, प्रकाशक होता है, बताइए। हम्म। और तो पैसा ही ले लेते हैं।
इससे तो अच्छा वो ना है जो कि कुछ पैसा लिया, कम से कम छाप उप कर दे दिया। आप एक बार ट्राई कीजिएगा उनसे अरे हम बात बहुत करने बहुत का। बहुत ट्राई किए हैं, हम मैसेज किए हैं। हाँ आज के जानते हाँ हैं AI का ज़माना आ गया ना है। वो AI हाँ। फिट कर दिया, कोई कोई बोलता है तो उसको तुरंत कहता है कि ठीक है, आपको आपका हम जवाब पहुंचा दे रहे हैं संपादक जी के पास। हम्म, लेकिन अब जवाब पहुंचता तो हम लोग और लोग को जवाब देता होगा, क्या उसको मन में हम्म। हो गया पता नहीं चलता है। फोन ही नहीं उठाते हैं। मैं एकदम हम सप्ताह में तो एक बार जरूर करते हैं। हाँ मनी, आज हमको महीना तो 1.5 महीना से। अपनी पूरी जिंदगी में इतना चंडाल आदमी तो कोई नजर ही नहीं आया। इसको चंडाल कहिए। हम्म। तो किसी को आश्वासन देके एकदम चुप, अपने फोन पर कब से संवाद करने में क्या दिक्कत है भैया आपको? हाँ ना, कुछ तो कर सकते थे, है कि नहीं? आप बोल दीजिए जो क्या है। उसका उसका जो है क्या नाम है, हम्म। पीडीएफ जो है दे दीजिए। आप कह दीजिए पीडीएफ देते हैं, अपन कहीं और छपा लीजिए। PDF तो हाँ है ये, हम सोच रहे कि उसी उससे छपवा लें। हम्म। PDF से पता नहीं छपता है कि नहीं छपता है, लेकिन वो PDF में कुछ प्रकाशों के साथ में नाम भी वही ना रह जाएगा। हम सोच रहे थे कुछ सुधार देते। हम्म। पीडीएफ में भी हर प्रकाशक जो है ना सर, हम्म। कुछ अपना अथी लगा के रखता है। क्या? उसको जोड़ घटा एडिट फेडिट नहीं कर सकते हैं। तो जमाना इतना आ गया है, कुछ नहीं होगा। हाँ, जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, ये तो बात है। हाँ, हमारा एक पीडीएफ जो है आज 2 साल से पड़ा हुआ है किसी के पास। पीडीएफ भेजा, उसमें 50 ठो गलती, उसको ठीक ठाक करते करते तैयो नहीं ठीक हुआ। और वो जो बचवा को हम पीडीएफ दिए जिसमें देखो थोड़ा एडिट करके क्या होता है, हम्म। कहा कि दूसरे फॉन्ट आ जाता है, वो भी नहीं करता है। अच्छा। तो सब अपना अपना कुछ रखता है उसमें क्लू लगा के। हम्म। ये बंद कैसे हो गया? और सुनाइए। तो कलकत्ता में और अभी सब ठीक है। वहाँ का मौसम कैसा है? थोड़ा सा हल्का ठंडा यहाँ भी शुरू हो गया है। वहाँ ठंडा लग रही है थोड़ी? ठंड हम्म, लग रही है। पटना पटना में तो हाँ। ठंड बहुत हो गई। अब हमको टेंशन हो गया है कि अब गांव जाएंगे, वहां वहां ज्यादा ठंड है। अब तो जाना है वहां यहाँ से। दवा दारू सब हो गई, इलाज मेरे अभी हाँ। आपको जो टेस्ट करवाना था वो टेस्ट करवा लिए? हम्म, हाँ सब हो गया। अब अच्छा। दवाई तवाई लिख दिया है 2 महीना का। हम्म। अब 2 महीना का दवा लिख दिया है, तो अब 2 महीना। अब बेटी बेटी जाइए कहती है, जो ठंडा में कहाँ जाइएगा। लेकिन जाना जरूरी है, लाइफ सर्टिफिकेट देना है सर हाँ, लाइफ बैंक सर्टिफिकेट नहीं में। दिया तो पेंशन रुक जाएगा ना। पेंशन रुक जाएगा, इसीलिए जाना जरूरी है। सही बात है। आप बोले देखे, हमको भी याद पड़ गए। हम उधर हमको हम्म, भी लाइफ सर्टिफिकेट देना है। ये बार गए थे तो हाँ, इसी महीने में दिया जाता बैंक है। बोला कि स्टाफ थोड़ा कम है, 10 तारीख के बाद आइएगा। बैंक का ये चुनाव उनाव नहीं खत्म नहीं, हो गया था। हम लोग को तो कह दिया है 15-16 के बाद आइएगा, हम लोग इलेक्शन में बिजी हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, इलेक्शन बिजी इसलिए कहा के बाद में करना। हाँ तो हाँ। वही हमको हमको भी तो वही बोला था, हमको भी वही बोला। हम्म, अब परसों क्लियर हो जाएगा। क्या उम्मीद लग रहा है आपको? तो एमई बन, देखिए हमको तो जो है लग रहा है एनडीए ही बनेंगे। वही बनना ही है, पूरा उम्मीद हम्म, यही है। हाँ, असली बात है देखिए, लेकिन जनता भी अगर अगर NDA बनता है तो ये सोच लीजिए कि हम्म,
इसका माने कि जनता को भी समझ आ गया कि झूठा वादा क्या होता है, सच्चा वादा कौन कर सकता है, कौन क्या कर सकता है। भाई इतनी बड़ी बड़ी वादा भी किया जाता है कि हर घर में एगो नौकरी दे देंगे। हर घर को में एक को नौकरी हाँ कहाँ से देगा? हाँ तीन सर। हजार 3,000 करोड़ का बजट है बिहार का। हाँ तो कहाँ से लाएगा कहाँ तीन से हजार लाएगा? करोड़ का बजट? मतलब 2,000 करोड़ का पेमेंट कहाँ से कर सकेगा? वही ना करे कि इतना इतना भी झूठ बोलाता है। लाइट झूठ झूठ की भी एक हाँ, सीमा होती ना है कि नहीं? जी, लेकिन वादा 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 कितने लंबे लंबे हो सकते हैं, हमको पहली बार सुनने और देखने को मिला इस बार। चाहे जो भी पार्टी हो, हम्म, सब अपना अपना ये हाँ, लंबा लंबा वादा कर देगा, हम इतना लाख नौकरी दे देंगे। तो कोई भी बोला, लेकिन भाई सवाल है कि हमको चुनना एक का है ना, किसी ने किसी चुनना है। तो जो हम जो पहले का किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन तो भाई उसके कार्यों से होता है कि आपने अब तक क्या किया, आगे क्या कीजिएगा ये तो बात की बात है। तो आगे ये तो आगे है। आगे आप वही ना कीजिए जो पीछे किए हैं, कोई अच्छा चमत्कार तो नहीं कर दीजिएगा। है तो मान लीजिए कि एनडीए है, आप इतना वादा किए हैं, कम से कम आधो कर दिए तो बहुत है ना। काहे कि वो पीछे करता आया है। हाँ, जितना वादा किया है उतना नहीं है तो कुछ तो करबे कुछ तो करेगा किया, नहीं। लेकिन और लोग तो वो भी नहीं किया। तो इसीलिए लगता है कि जनता थोड़ा जागरूक हो गई है अब। अगर आता है एनडीए तब, नहीं आएगा तब तो हम्म, दुर्भाग्य होगा बिहार का। एक दो ठो एग्जिट पोल जो है महागठबंधन का भी दिखा रहा है, पता नहीं कि अच्छा अच्छा। देखिए। बाकी तो सब इसी का दिखा रहा है। हम्म। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई बात करने वाला नहीं है, समाचार लेने वाला नहीं है, कोई साहित्य के बारे में जानकारी देने वाला नहीं है। हम लोग इतना अच्छा मंच खोल दिए, तब भी यदि हम्म, आपको लगता है कि और क्या कर सकता है, आप कोई घर में पहुंच के थोड़ा भी कुछ सेवा करेगा। नहीं 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 नहीं। लेकिन लोगों में लगता है कि अब वो जिज्ञासा साहित्य के प्रति रह नहीं गई है। अब लोगों में क्या रह गया है ना, कि केवल मान सम्मान मिले, सर्टिफिकेट मिल जाए हम्म, और फेसबुक पे उसको चिपका दे, लोग देख ले कि हाँ हमको महादेवी वर्मा सम्मान मिल गया और प्रेमचंद सम्मान मिल गया। चार गो मित्र लोग आए, थोड़ा सा ताली बजा दे कि अरे यार तुमको तो महादेवी वर्मा सम्मान मिला है, तो तुमको तो बड़ा। और उसमें वो एकदम अपने आप में मुग्ध हो जाए कि यार हम सबसे बड़ा कवि हो गए। कवि क्या हो गए, वो प्रेमचंद सम्मान मिल गया तो समझिए कि अब तो हम तो प्रेमचंद बन गए हैं, उनके वंशज है। तो ये जो मानसिकता है ना, ये लेखक को बड़ा खराब कर दिया है। मेहनत ही नहीं करने बड़ी देता बड़ी है। खाली चाहता है जो कि थोड़े में बहुत पा लेना चाह रहा है। तो क्या क्या साहित्य, अब साहित्य वैसा, अब साहित्य में साहित्यकारों को सम्मान रह जाएगा जो हमारे पहले के साहित्यकारों को मान सम्मान रह गया है। वो साहित्य को जीते थे, नहीं, साहित्य को जीते सही थे। बात। आज के साहित्यकार साहित्य को जीता नहीं है, साहित्य को भोगना चाहता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। अब तो एआई का ज़माना आ गया ना, ये और खतरनाक हो गया। अब आपको पहचानना मुश्किल है कि कौन लेखक है या कौन आम पाठक है। आपको मालूम है ना, एआई का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, हमको कहाँ मालूम है। अब बोले थे उसका कैसे न कैसे लिंक करना पड़ेगा, उसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, अरे बड़ा गजब का एआई है भाई। उसमें हम्म, उसमें आप अपनी कहानी दे दीजिए और हम्म, खाली लिख दीजिए कि उसको उपन्यास बना दीजिए, वो आपको हम्म, पल भर में बना देगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। हम्म, समझे? अब लोग हम्म। उससे कविता लिखवा रहे हैं कि हमको इस भावभूमि की कविता चाहिए। वो नेचुरल नहीं ना हुआ सर। अरे नेचुरल नहीं हुआ, लेकिन संपादक को कैसे पता चलेगा कि हम्म, एआई लिख के दिया है कि लेखक आपने लिख के दिया है? वो तो सोचा कि कभी लेखक बन गया। आप खुद भी हम्म, पकड़ पाएगा, आपको हम भेज देंगे 2-3 अच्छी रचना, आप हमको बता दिए कि मेरी लिखी हुई है कि एआई की लिखी हुई है, जल्दी नहीं पकड़ पाइएगा।
दो चार शब्द कुछ उसका ऐसा होता है टेक्निकल, जिससे पता चल जाता है, लेकिन आप नहीं पकड़ पाएगा, हम भी नहीं पकड़ पाएंगे। अब कहीं कहीं तो आप जैसे आप लेख लिखे ना, आप लेख दे दीजिए या कोई एक छोटा सा विचार दे दीजिए और कहिए कि इसको परिष्कृत कर दीजिए या इसका भाषा व्याकरण सुधार दीजिए। आप अशुद्ध लिख के दीजिए, अशुद्ध लिख के दीजिए, देखिए वो शुद्ध कर देगा आपको, कहाँ पुल्लिंग गलती हुआ है कहाँ, और नीचे लिख भी देगा कि आपने यहाँ पर स्त्रीलिंग का गलती किया था, यहाँ पर पुल्लिंग यहाँ पर दीर्घ का, यहाँ पर कॉमा छोड़ दिया था आपका, ये सारा चीज़ लिख के दे देगा। एक सेकंड उतनी देर में आप पढ़ नहीं सकते। हाँ, तो ये चीज एक अलग चीज हुआ। हाँ, तो ये अलग चीज़ है, हम उसी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग कौन लोग कर रहा है, जिसको कविता लिखने नहीं आता है। हमें दो मित्रों को जानते हैं, देखे हैं, वो कविता क्या गजल उसे कुछ नहीं लिखना जानता है, खाली टूटा फूटा सतुआ लिखता था। अब देख रहे कि आजकल है ना, बड़ा ढंग का एकदम चीज़ आ रही है उसके नाम पर। अच्छा, हम नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन पूरा ढंग आ रहा है। हमको आश्चर्य हुआ कि सर इतना बढ़िया लिखने कैसे लगा। सब एआई के देन है। सब तब तो गजल जो है लिख दीजिए और उनको दे दीजिए शुद्धि करने के लिए, हाँ, कर देगा। मात्रा तो उतना नहीं मिला पा रहा है, लेकिन फिर भी एक गजल टाइप को दे देता है। आप कहिएगा ना दो लाइन लिख के कि आपको दो और शेर इसमें जोड़ दीजिए उसी भाव का, वो जोड़ देगा आपको, जोड़ के दे दे। नहीं, मेरा मतलब आप गजल एक ठो लिखे हैं, उसको शुद्धि के लिए हम तो देते हैं, दीजिए तो अब भाषा व्याकरण सुधार देता है, हाँ, कहीं स्त्री पूरी गलती कहाँ कॉमा तक दे देता है। और उसके बाद आप कहिए टाइटल से कुछ बढ़िया दीजिए, वो टाइटल दे देगा आपको। और फिर पूछेगा कि इसका पोस्टर भी बना दे क्या फेसबुक पे डालने के लिए, ये भी पूछता है। तो ये तो बड़ा आश्चर्य की ना बात है भाई। अच्छा, ये ऐप इस पे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा एआई? हाँ हाँ, हम आपको भेज देंगे, स्क्रीन शॉट करके भेज देंगे आपको, हाँ, भेज दीजिए तो। भेज देंगे उसमें जो लिखा हुआ है। एआई तो कई तरह का है, लेकिन हम जो उपयोग कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा है, वो बहुत तेजी से काम करता है। नहीं तो वो तो आप व्हाट्सएप पर भी होगा, आप व्हाट्सएप खोलिएगा ना, ऊपर देखिए लिखा होगा एआई, उसको छूइएगा वो काम करेगा। लेकिन हम जो आपको चार्ट देंगे ना, वो ऐप लोड हो जाएगा आपको प्ले थी में जाकर, गूगल प्ले में। हम लोग का तो अपना अलग है ना, इसीलिए वैसा चाहिए साहित्यिक वाला। हाँ वही थोड़ा देख सुन लो। हाँ, स्त्रीलिंग व्याकरण और स्त्रीलिंग व्याकरण का व्याकरण दोष। हेलो फेसबुक कवि गोष्ठी, हेलो फेसबुक कथा सम्मेलन, ये सब जितना है ना, हम मैटर दे देते, देखते वो पोस्टर बना के दे देता है। पहले पोस्टर बना के दे दिया, हम लिख दिए कि चाय पीते किताब पढ़ते हुए फोटो आ जाए, वो उसी तरह फोटो बना के दे दिया तुरंत 1 सेकंड में। एक आध टाइम मान लीजिए उसमें गलती रह गया तो हम अपना वहाँ पर सिद्ध ठीक कर दिए, तो इतना हेल्प मिल गया। नहीं तो पहले तो आपको कितना, आपको और ऋचा वर्मा को पूछ पकड़े रहते थे, पूछवा पकड़े रहते थे कि कहाँ भागा, आज आप किए नहीं, अच्छा हाँ छूट गया सिद्धेश्वर जी, ठीक है अभी कर देते हैं, और पकड़े रहते थे। अब हमको रहता ऋचा वर्मा अनुज प्रभात सब वही बन गए, 1 मिनट डालते हैं ना और तुरंत आगे आप भेज दिए, समाचार भेज दिए। अब कोई नहीं बोलता है कि सिद्धेश्वर जी आप गलती लिखते हैं या शुद्ध, कोई नहीं। आप लोग सुनिए, एक संजोग देखिए, ऋचा वर्मा ये आप करते तो कभी कभी छूट जाता था आपका कि हाँ छूट जाता पढ़ने में, वो करता सारा एक को नहीं छूटता है, एक शब्द नहीं छूटता है, तो समाचार वो बना देता है सारा चीज। वो तो आप पूछता है कि इसको छोटा कर दे सर, या आप जैसा कहिए, वो हमसे आप दोबारा पूछता है संशोधन करने के बाद, पहले भाषा संशोधन कर देगा जैसा हम लिखे, उसे बल्कि एक आध शब्द दिया आपको छूट गया तो भी जोड़ देगा। आप लोग तो नहीं जोड़ पाते थे, वो एकदम उचित शब्द जोड़ेगा। हमको लगता है कि सर ये तो और अच्छा कर दिया, हम जो भूल रहे थे मन में था वो साला ये लिख दिया। गजब का चीज है भाई। हम लोग से मुक्त हो गए सर, बहुत। आप लोग से सिर्फ नहीं, कई साहित्यकारों से। देखिए जवाब दे, लगता है कि वक्त के साथ भगवान सब कुछ दे देते हैं। एक समय था, साहित्य का समय था पहले, कि पहले लोग गुरु रखते थे, मालूम है ना,
गुरु रहते थे, जी इनका जी। गजल या किसी का भी, और लोग जाता था कहता था कि सर आप मेरे गुरु हैं, जैसे इसको बना दीजिए, तो केवल संशोधन नहीं, पूरा रचना ही परिष्कृत कर देता था। वो पहले के गुरु लोग मेहनत करता था, समय देता था। आज हाँ किसके हाँ। पास है समय? बताइए। हम्म, उसको अपनी कहेगा हमको तो अपना लिखने का समय भी नहीं है यार, और तुम एक दो बार कर देगा बढ़िया से, तीसरा बार बहाना मार देगा, है ना। लेकिन ऐसे समय में अगर एआई आ गया तो साला गुरु का बाप ना हो गया। हम्म, तो गुरु का बाप हो गया, पैसा भी नहीं, एक एक पैसा ही खर्च नहीं है उसमें। हम्म, थोड़ा बाद में हो सकता है कुछ पैसा रखे। अभी आज जैसे कि अंग्रेज लोग आए थे ना, मुफ्त में चाय पिला दिया और उसके बाद फिर उसका चार्ज कर दिया, वही बात है। ये भले अभी मुफ्त अभी में है, अभी मुफ्त में है, लेकिन बाद में हो सकता है कि सालाना 1,000 2,000 रुपये रख देगा चार्ज, तो हम्म, भी सस्ता है आपको, हम्म, तो भी सस्ता है, हम तो देंगे। अभी जैसे हम्म, गूगल से देखिए वीडियो बन जा रही है, आप लोग कथा लिखिए, वो जो आपका गाना पर वीडियो बना रहा है ना, अभी हमारा आपका जो गाना पैसा ले रहा है 500 रुपया वीडियो बना दे रहा है, वो क्या नाम है, नरेश कुमार आस्था, हम्म, वो हमारे एक वीडियो का गाना बनाया है, वो एआई का बनाया हुआ है, वो पता चल जाता है। उसमें लड़का लड़की का जो डांस उस ये सब आता ना, एकदम पता चल जाएगा नेचुरल। इससे पहले जो हमारा बनाया जाए देखिए ना, एआई का बनाया हुआ है। आप अपनी गजल दे उसी का दीजिए, यूज। आप अपनी गजल दे दीजिए एआई को और कह दीजिए कि इसका वीडियो बना दीजिए, एकदम एक नंबर परफेक्ट बना देगा। गा गा आवाज किसका देगा? वो अपना आवाज़ो दे देगा, हाँ। जैसा कहिए वैसा वो कर देगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा नरेश जी तो अपना, नरेश जी यदि एआई का प्रयोग करते हैं तो आवाज तो इनका अपना रहता है। अब ऑटोमेटिक आप उसको जैसा उपयोग कीजिए वो ज़्यादा अच्छा है। हम्म, जैसे हम अपनी गजल लिखे, संशोधन करवा लिए, हम्म, और एक आदमी है ना कि उसी को कह जरा लिख के दे दो, तो दोनों में अंतर तो हम्म, होगा ही। हृदय की बात तो हृदय की भी रहती है ना। हम तो एआई से हमने पूछा था कि आप जो लिखते हैं, आप लड़का है कि लड़की है? फिर लड़का है कि लड़की है, हाँ, नाम से नहीं पता। तो वो बोला, वो जवाब दिया कि यदि आप लड़का समझ के जवाब पूछिएगा तो मैं लड़का बन जाऊंगा, और यदि लड़की समझ में तो मैं लड़की बन जाऊंगी। मैं दोनों हम्म, दोनों रूप में हूँ। ऐसा जवाब दिया जवाब दिया है। हम्म। इसीलिए हमको क्या नाम है, एक आदमी पूछा, हाँ। जो आपका जो गजल है, ये नरेश कुमार आस्था जी, ये उनका अपना है या एआई का है? हम्म। ये सवाल किया था हमसे। है ना। नहीं तो मेरी एक वजह हाँ। कि एआई से करवा, लेकिन एआई वाला में उतना हमको मज़ा नहीं आया। वो जो नेचुरल नहीं नहीं लड़का नहीं, लड़की का जो डांस होता है बेकार है। वो अलग होता है। एआई वाला में पता चल जाता है कि ये थी एनिमेशन हम्म, टाइप का बनाया हुआ है, हम्म, थोड़ा मशीनी टाइप का होता है। तो कई मामले में वो बहुत अच्छा है, कई मामले। अब ये यूट्यूब में देखिए, एआई से बनवा बनवा के लोग हज़ारों व्यूज ले रहा है। तो अब यूट्यूब वाला चलाक हो गया, क्या कि तो अपना मेहनत कर नहीं रहा है, तो लिख दिया कि जो एआई से बना के देगा उसको हम एथी में नहीं रखेंगे अपना। रिलीज नहीं नहीं, करो। मैंने रील तो चलेगा, लेकिन उसको हम पैसा वैसा नहीं देंगे, और जो अपने से बनाएगा मेहनत करके उसको हम देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लेकिन वीडियो बनाने के लिए उसमें पैसा मांगता है। सालाना 2200 रुपया कि 2300 रुपया है। हाँ, हाँ, वो वो पैसा है। देने पर तब वीडियो बनाएगा। लेकिन आप अभी टेस्ट वाला फ्री है, कविता कहानी लेख कुछ भी एकदम फ्री है। नहीं नहीं, ये वाला जो है ना, संशोधन वाला, शुद्धि वाला, व्याकरण अब देखे ना, शुद्धि। बच्चों के ऊपर कविता लिखे, बाल कविता कहानी लिखे, सब इतना बढ़िया संशोधन कर दिया, मत पूछिए। हम्म। अच्छा, उसका लिंक हमको दे दीजिएगा, तो ठीक है, हम दे देंगे। भेज दीजिएगा से। अच्छा ठीक है। हम्म, चलिए, 9 बज गया, हम लोग 30 मिनट बैठ लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हम लोग का कम से कम संवाद चलता रही, इसी बहाने तो हम लोग मिलेंगे। ऐसे मिलते थे दिन भर में, कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फुर्सत कब मिला नहीं मिला। इस समय हम लोग का निश्चित रहेगा कि हम लोग जिसको बात करना होगा इस समय करेगा। एक ही लोग, दो लोग, जो भी लोग आए, हम लोग आपस में संवाद करेंगे। ठीक है। ठीक।
ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।